वेलकम टू लेट्स फाइंड आउट। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में अगर कहा जाए तो ये आप लोग पिछले क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर ज़ीरो लेते हैं मिडिल में, और फिर एक साइड हम पॉजिटिव नंबर और एक साइड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। ये भी कह सकते हैं कि लार्जर नंबर राइट हैंड साइड पे होता है, स्मॉलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इस क्लास में जो हमें पढ़ना है वो है अलग अलग नंबर्स के बारे में जानना, और फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसको कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नंबर जो है मतलब जिन नंबर्स को हम देख पाते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, उन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, अलग अलग सेट्स कह सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर वो होता है जिसको हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सके। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल को डिवाइड करते हैं होल नंबर में, नेचुरल नंबर में और इंटीजर में। रेशनल नंबर अक्सर डेफिनेशन पूछा जाता है और बहुत सारे टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसमें जो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है a number that can be written in form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। q not equal to 0 का मतलब ये है कि हम जब नंबर लिखेंगे कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, या कह लें कि p अपॉन q के फॉर्म में, तो यहाँ फ्रैक्शन कहना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, हम उसको p बाई q के ही फॉर्म में कहेंगे। तो q यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर है, p और q दोनों इंटीजर है, लेकिन q जीरो नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। अब जैसे क्लासिफिकेशन आता है तो सबसे जो स्मॉलर सेट है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डैश, मतलब आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। नेचुरल से बड़ा होता है होल नंबर, मतलब बड़ा होने का सेंस नेचुरल किसके अंडर में आता है, तो नेचुरल आता है होल नंबर के अंडर। होल नंबर शुरू होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं इंटीजर्स के अंदर में। इंटीजर जो होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ होल नंबर अलोंग विथ इट्स नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी हो और पॉजिटिव नंबर भी हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। अब इनको अलग अलग सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल को रिप्रेजेंट करते हैं w से, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, और रेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं q से। अब ये तो हुआ रेशनल इरेशनल का, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि हम कैसे दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो हम उनको इक्विवेलेंट नंबर में चेंज करें, जो कि क्लास 8 तक पढ़ते आए हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं। और दूसरा जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं कि पहले उन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है वो पता कर लेते हैं। फिर उसके बाद से जितने नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उन दोनों के बीच में जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, उससे ज़्यादा से एक मतलब डिफरेंस पता कर लिया, और कितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें वन ऐड करके डिफरेंस को हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो नंबर्स के बीच में एक नहीं सॉरी जितने रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स होते हैं हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने बुक से ही लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बुक को ही देखते हैं, पहले प्रेफर करते हैं, तो उससे समझना इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि नंबर को कंपेयर करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि ये एक ऐसे नंबर है कि हम इनका केवल न्यूमरेटर कंपेयर करके हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो न्यूमरेटर 3 है एक का और एक का न्यूमरेटर 4 है, तो 3 स्मॉलर होता है 4 से, तो 3/5 जो है वो 4/5 से स्मॉलर हो गया। तो मैंने 3/5 को कंसिडर कर लिया x और 4/5 को कंसिडर कर लिया y। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो n ले लिया मैंने 5। अब पर्टिकुलर नंबर के बीच में, मतलब हर कंटिन्यूस नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस रहेगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं d से, और वो d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो मैंने d इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाई 6। केवल डिनोमिनेटर में 6 था, होल में, तो मैंने इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने पे d आया 1/30। अब दो कॉन्टिन्यूस नहीं बोलेंगे, अब जो नंबर्स हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग जितनी रिक्वायर्ड नंबर होती है, मतलब फाइंड आउट करना होता है, उसको हम लोग पहले नंबर में d के फॉर्म में ऐड करते जाते हैं। पहला नंबर जो होगा, मतलब 3/5 के बाद जो नंबर होगा वो होगा x प्लस डी, फिर सेकेंड नंबर होगा x प्लस 2d, थर्ड नंबर होगा x प्लस 3d, फोर्थ नंबर होगा x प्लस 4d, फिफ्थ नंबर होगा x प्लस 5d। इसी तरह से मैंने अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, 3/5 प्लस 1/30, 3/5 प्लस 2 इंटू 1/30। थर्ड नंबर हो गया 3/5 प्लस 3 इंटू 1/30, फोर्थ नंबर हो गया 3/5 प्लस 4 इंटू 1/30, फिफ्थ नंबर हो गया 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये बेसिकली पहले से ही मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर के साइन को भी यूज कर सकते हैं। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया है, जो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। तो ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरह से आप यूज करके जितने भी गिवन नंबर्स हैं, मतलब जितने भी गिवन फाइंड करने हो वो आप कर सकते हैं। और एक बात जो याद रखिएगा, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कितने इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं।